हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप जैसा कि आप देख रहे हैं CNN वर्ल्ड की ये न्यूज़ है। नॉर्थ कोरिया ने रोड के पास जो आपका बॉर्डर में पड़ता है वहाँ रोड में बम ब्लास्ट किए हुए हैं जो साउथ कोरिया से इनका बाउंड्री टच होती है, जिसके कारण से इन दोनों में संपर्क पूरी तरह से टूट गया है बाई रोड। तो हम यहाँ पर ये जानेंगे आखिर नॉर्थ कोरिया ऐसा क्या कर रहा है और क्या यहाँ पर इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है या फिर केवल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दोनों के मध्य का ही विवाद है। हम यहाँ पर पूरी जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखेंगे दक्षिण कोरिया ने इसके जवाब में कहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जोड़ने वाली सड़कों को उत्तर कोरिया ने तबाह कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ तभी ये सब चीज की गई है। उत्तर कोरिया का आरोप यह है कि दक्षिण कोरिया अपनी राजधानी प्योंगयांग के ऊपर ड्रोन उड़ाता है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, और उत्तर कोरिया कौन सी, तो प्योंगयांग है। ये चीज ध्यान देना है। तो उन्होंने कहा है कि हमारी राजधानी के ऊपर ये लोग ड्रोन उड़ाते हैं, इसके कारण से ही हमने इनकी कनेक्शन करने वाली रोड ही उड़ा दी। भाई साहब, रोड भी अपनी तरफ की उड़ाई। इनके जैसे बेवकूफ ना दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं। उत्तर कोरिया के हमारे चच्चा किम जोंग जी। यहाँ पर देखिए, दक्षिण कोरिया के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने एक बयान दिया कि उत्तर कोरिया मंगलवार को सड़कों के कुछ हिस्सों को तबाह करने की यहाँ पर जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया की सेना पूरी तत्परता से हालात पर नजर बनाए हुए, ऐसी बात उन्होंने की है। और मैंने आपको बताया, जैसे किम जोंग ने कहा कि प्योंगयांग के ऊपर दक्षिण कोरियाई ड्रोन है जो कि आते थे, जिससे हम इसे दुश्मन के उकसावे वाली कार्यवाही मानते हैं और अपने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्काल सैन्य कार्यवाही की बात भी करते हैं और अपनी तरफ की रोड उड़वा देते हैं। मतलब दुश्मनी पड़ोस देश से है, रोड अपनी तरफ की उड़ा रहे हैं। उत्तर कोरिया ने क्या किया, तो सीमा पर अपने तैनात तोपे वोपे वगैरह तैनात कर दी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे किम जोंग उन ने सीमा को स्थायी रूप से बंद करने की भी धमकी दी है। यहाँ पर आपको पता होगा सन 2000 तक तो लगातार इनके मध्य युद्ध चलता ही रहता था, वार चलता रहता था। 2000 में इनके मध्य पीस कराया गया था उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, जिसके कारण ही सड़क मार्ग और रेल पटरियों के माध्यम से इन्हें जोड़ा भी गया था, ताकि एक दूसरे के प्रति इनका तनाव कम हो और व्यापार वगैरह हो, तो तनाव लगातार कम होता चला जाए। लेकिन उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी का दौर चलता रहता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया देखिए, जैसे जापान अमेरिका पर निर्भर है, वैसे दक्षिण कोरिया भी अमेरिका पर ही निर्भर है। और उनके पास ना ही हथियार है, ना सेना है उतनी अच्छी, और ना ही उनके पास परमाणु हथियार है। और उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार है, तो लगातार उत्तर कोरिया उन्हें उकसाता रहता है कि आप मुझसे लड़ो, ऐसा वो करता रहता है। और जियोपॉलिटिक्स का बहुत लंबा गेम है यहाँ पर। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। दक्षिण कोरिया अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया इस साल की शुरुआत से ही सीमा पर टैंक रोधी अवरोध लगा रहा था, बारूद बारूद बारूदी सुरंगें वहां पर बना रहा था, जिससे वहां पर लैंप हटा दिए गए थे, और रेल मार्गों के उत्तरी हिस्से पर रेल लाइनों को भी हटा दिया गया है, ताकि कनेक्शन पूरी तरह से कट हो जाए। यहाँ पर देखिए, जो आरोप लगाया गया है ड्रोन का, तो क्या वो बात सही है? तो यहाँ पर देखिए, ड्रोन उड़ाते थे ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए साउथ कोरिया की तरफ से कहा गया है कि प्योंगयांग ने जो ये आरोप लगाया है, ड्रोन भेजने का आरोप, ये सब गलत है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया कुछ करता है तो उसके लोगों की सुरक्षा को खतरा है, तो वो कड़ा जवाब भी देगा। बिना देखिए अमेरिका की सहायता के नहीं कर सकता है दक्षिण अफ्रीका कुछ भी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को सीधा सपोर्ट है किसका, तो रसिया का सपोर्ट है। क्योंकि रसिया देखिए नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है, और वो एक टूल की तरह यूज करता है नॉर्थ कोरिया को। रूस और चाइना दोनों नॉर्थ कोरिया को है जो कि सपोर्ट करते हैं, और ये अमेरिका को परेशान करने के लिए, कि अमेरिका यदि हमें और कहीं परेशान कर रहा हो तो हम इसे उकसा देंगे अपने बच्चे को, ताकि ये उछल कूद मचाने लगे, तो अमेरिका को साउथ कोरिया की भी सुरक्षा करनी पड़े। देखिए, आप देखेंगे ना, अमेरिका को कई फ्रंट में लगातार रूस और चाइना लगातार परेशान कर रहे हैं। देखिए, ईरान में वहां पर घेरे हुए हैं, रूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को, और इजराइल के साथ सपोर्ट देने के लिए अमेरिका परेशान है कि कैसे करें। उसके बाद ताइवान ताइवान में देखिए, तो चाइना परेशान किए रहता है, उसे भी सपोर्ट करना है अमेरिका को, ताइवान को, वहाँ भी बिजी रहता है। उसके बाद आप देखेंगे, ये नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वाला हो गया। इसके बाद यूक्रेन देखेंगे, यूक्रेन में लगातार 2 ढाई साल से समस्या चल रही है, वो तो अलग ही है। यहाँ पर देखिए, और आपको क्या जानना चाहिए, और यहाँ पर देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, और आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए, सरकारी मीडिया ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने साउथ कोरिया से लगने वाली सीमा के पास तोपखाने और बाकी आर्मी यूनिट को ओपन फायर करने का आदेश दे दिया है, कि यदि कोई भी आपको
अनयूजुअल चीजें दिखें तो आप वहां पर तुरंत हमला कर सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान तानाशाह जो है किम जोंग उन, उनकी बहन है किम यो जोंग, उन्हें काफी सुलझा हुआ माना जाता था। जब किम जोंग उनके मरने वरने की खबर आई थी तो यही शासन संभाल रही थी, लेकिन देखिए इस समय इनकी भी भाषा काफी ज्यादा तल्ख हो गई है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये इशू काफी बड़ा है और हो सकता है उधर भी एक वार का फ्रंट खुल जाए और अमेरिका वहां भी उसे जूझना पड़ेगा। किम यो जोंग जो इसकी बहन है, इन्होंने साउथ कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि ड्रोन भेजने के फैसले को इन्होंने आत्मघाती बताया है। और किम यो जोंग ने कहा है कि अगर प्योंगयांग में ड्रोन आते हैं तो साउथ कोरिया को तबाह कर दिया जाएगा, ऐसा इनकी बहन ने भी कहा है। तो इसके जवाब में साउथ कोरिया ने सीधा कहा है कि ये सब आरोप खारिज कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यदि हमारे यहाँ अटैक करेंगे तो हम भी माकूल जवाब देंगे आपको, इस तरफ से भी उन्होंने ऐसा कहा है। अब देखिए यहाँ पर इतना भड़का हुआ क्यों है नॉर्थ कोरिया, तो मैंने आपको जैसा कि बताया ही कि मुख्य कारण उसका देखिए जो निजी निजी कारण तो है ही, इनके आपस में पटाखे फोड़ते रहते हैं। नॉर्थ कोरिया हमेशा पटाखे साउथ कोरिया पर फुटा देगा, उसके बाद उस समुद्र की तरफ पटाखे फुटाएगा तो जाके वो जापान के आसपास गिरते हैं। ऐसा वहाँ का मैप ही है। तो ये नॉर्थ कोरिया की आदत ही है, ये उछलता कूदता ही रहता है। नॉर्थ कोरिया ने देखिए जवाबी हमले में साउथ कोरिया को कहा कि राख के ढेर में बदल देंगे आपको, ऐसी उन्होंने कहा है। और उनकी दुश्मनी की बात करूं तो लगभग 70 साल से ज्यादा पुरानी दुश्मनी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक कैसे देखे तो ये देखिए साउथ कोरिया आपका अमेरिका को सपोर्ट करता है, अमेरिका के द्वारा ये बनाया हुआ देश है। और नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है रसिया, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जो है उपनिवेशवादी, ये पहले एक पेनिनसुला हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया था कि नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया एक थे, लेकिन यहाँ पर आधा देश जो बीच में बॉर्डर बना तो कुछ लोग ऐसे हुए जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, उनकी नीतियों जो कंपनी वाली नीतियां हैं, यानी प्राइवेट कंपनियां रखी जाएंगी, ये सब चीजें, यानी एक रुपयों वाला देश बनाने की बात की गई थी कि हमें ऐसे प्रोग्रेस करेंगे और अमेरिका की तरह हमारे यहाँ भी कंपनियां काम करेंगी। तो ये सब चीजें थी, लेकिन यहाँ पर देखिए जो नॉर्थ कोरिया था ये रसिया के द्वारा पाला पोसा था, और वो मानता था कि हर एक चीज़ सरकारी होनी चाहिए, आम लोगों के पास शक्ति होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनियां नहीं होनी चाहिए, देश के जितने भी नागरिक हैं उन्हीं के पास शक्तियां होनी चाहिए, ये सब चीज़ें कही गई थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बीच में आपका यहाँ पर बॉर्डर इनके मध्य है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ही आप कहाँ देखेंगे, पूरब और उत्तर तरफ देखेंगे तो आपको ये सी ऑफ जापान मिलेगा, और इसके पश्चिम और दक्षिण तरफ आपको एलओसी देखने को मिलता है, ठीक है। साउथ कोरिया की मैंने आपको बताया कि इसकी राजधानी क्या है, सियोल है। नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ये आप देख सकते हैं इनके मध्य जो बॉर्डर है वो 38 पैरेलल नाम से जानी जाती है, 38 समानांतर रेखा के नाम से जानी जाती है, ये देख सकते हैं आप। ये यहाँ पर प्योंगयांग हो गया, सियोल हो गया, और आगे आप देखेंगे जापान होता है, सी ऑफ जापान पड़ता है, उसके बाद आपका जापान पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। इनके बाद देखिए बात करें तो कोरिया वंश था, 918 से 1392 तक यहाँ पर राज चलता था, और पहले पूरा एक था कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कोरियो वंश ने है जो कि शासन किया था, 500 साल तक इन्होंने शासन किया। 1897 में इसी वंश के राजा थे, राजा गोजोंग, इन्होंने कोरियन एम्पायर नाम से एक नए साम्राज्य की नींव रख दी थी। ये वह वक्त था जब जापान जो है काफी मजबूत हुआ करता था, उसकी सेना काफी मजबूत थी, आपको जानकारी होगी ही यदि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो 1910 में जापानी साम्राज्य क्या करता है, कोरिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लेता है। जापानी सेना यहाँ पर काफी ज्यादा क्रूरता और बर्बरता करती है, यहाँ पर महिलाओं के रेप किए जाते हैं, सेनाओं को मारा जाता है, आम जनता पर काफी ज्यादा क्रूरता पूर्ण काम किए जाते हैं। 1939-1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध चलता है तो इसमें देखिए जापान बुरी तरह से हार जाता है, और 1945 में ही कोरियन पेनिनसुला से जापान का कब्जा है जो कि हट जाता है, छूट जाता है। तो कोरिया को तो देखिए जापान से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन फिर वो कोल्ड वॉर में फंस जाता है, जो कि रसिया और यूएसए के मध्य होता है, अमेरिका और रूस के मध्य। दोनों ने कोरिया को बांट लिया था। दक्षिणी हिस्से में जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि दक्षिणी हिस्से पर अमेरिका अपना नियंत्रण रखता है, और उत्तरी हिस्से पर इसके सोवियत के पास ये नियंत्रण रहता है। 1948 को 15 अगस्त के दिन ही जब भारत हमारा आज़ाद होता है, 15 अगस्त को दिन, हालांकि 1947 एक साल बाद ये भी आज़ाद हो जाता है। उत्तर कोरिया बनता है डेमोक्रेटिक पीपुल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और दक्षिण बनता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उत्तरी कोरिया की मैंने बताया कि राजधानी बनती है प्योंगयांग, और दक्षिण कोरिया की सियोल बनती है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए 25 जून 1950 को फिर से इनके मध्य लड़ाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर से वही समझौता करते हैं, रूस आता है, चाइना आता है, अमेरिका आते हैं। अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है, और नॉर्थ कोरिया को आपके
रूस और चाइना करते हैं। युद्ध थमता है, साउथ कोरिया जो है अमेरिकी मदद से आगे बढ़ता है। वहाँ लोकतंत्र है, इंडस्ट्री है, संपन्न राष्ट्र है। दूसरी ओर देखिए तानाशाही में नॉर्थ कोरिया लुढ़कता चला जाता है, वहाँ पर गरीबी है, लोगों के पास सीमित आज़ादी है। और जो उनकी राजधानी ना प्योंगयांग, उसके अलावा सारा क्षेत्र काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ, केवल राजधानी बस उसकी अच्छी दिखी है। और आपको हथियार भाई साहब अच्छे खतरनाक दिखेंगे, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है, सब प्रकार की मिसाइल है, अत्याधुनिक हथियार वो सब मिलते रहते हैं। इनको जो टेक्नोलॉजी है रूस और चाइना से मिलती रहती है, जिसके कारण से उनका मतलब जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा मजबूत है। ठीक है, इसलिए आप देखेंगे अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, क्योंकि वो देखिए परमाणु संपन्न देश हो गया है। उससे केवल बात करने को ही वो भी राजी होता है कि पता नहीं कभी इसका मूड खिसक जाए, क्या कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थे, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्या क्या इन दोनों के मध्य मुख्य कारण क्या है युद्ध का, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कैसे इनमें इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ें भी आपको समझ में आई होंगी। बाकी आपका कोई भी सुझाव है या कुछ भी आप नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बारे में कमेंट करना चाहते हो हमारे किम जोंग उनके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।